राजस्थान सरकार में मंत्रिमंडल पुनर्गठन जल्द होगा। 3 मंत्रियों का हटाना तय है, तो वहीं करीब 8 से 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं और इनमें भी आधा दर्जन से अधिक नए चेहरों को मौका मिलेगा। सचिन पायलट खेमे के हटाए गए मंत्रियों को फिर से शामिल करने पर सहमति बन गई है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 25 दिन में दूसरी बार था जब मंगलवार रात को वो दिल्ली पहुंचे। वहीं बुधवार शाम को उन्होंने 12 तुगलक लेन रोड स्थित राहुल गांधी के आवास पर गहलोत की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन के बीच करीब 3 घंटे बैठक चली। राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद नहीं थे। बैठक के दौरान मंत्रिमंडल पुनर्गठन का रोड मैप तैयार किया गया। सूत्रों के अनुसार एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत संगठन में जिम्मेदारी मिलने के कारण चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को मंत्री पद से हटाने की सहमति बन गई है। पुनर्गठन से मंत्री के 8 से 12 पद भरे जा सकते हैं। इनमें सियासी संग्राम के दौरान मंत्री पद से बर्खास्त किए गए रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह की बहाली भी हो सकती है। इधर सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन के रोड मैप को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रभारी महासचिव अजय माकन की आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से चर्चा हो सकती है और इसके बाद मंत्रिमंडल पुनर्गठन और राजनीतिक नियुक्तियों पर अंतिम मोहर लग सकती है। वहीं राजस्थान के प्रभारी अजय माकन का कहना है कि बैठक में राजस्थान के सियासी हालात को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है कि किस तरह से 2023 में कांग्रेस अपनी सरकार को दोहराए। इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया और काफी मुद्दों पर कंफ्यूजन दूर हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्ति का इंतजार हम सभी को है। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कल जिस तरह से बैठक हुई है, प्रियंका गांधी के साथ उनकी बातचीत हुई है, हालांकि उसमें राहुल गांधी शामिल नहीं थे, लेकिन माना जा रहा है कि आज भी वो सोनिया गांधी से मिलेंगे। तो कल की बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया है, निष्कर्ष क्या रहा है और आज बैठक में क्या होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो पूनम, कल जिस तरह से कल बैठक हुई है, जो कांग्रेस की जो महासचिव है प्रियंका गांधी, उनके साथ बैठक हुई है, वेणुगोपाल शामिल हुए और अजय माकन बैठक में शामिल हुए। और जो बात पूरी हुई है कि जिस तरह से 3 मंत्रियों को पहले कहा जा रहा था कि जो गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पीसीसी चीफ हैं, वो मंत्रिमंडल बने रहेंगे, लेकिन जो रणनीति है वो तय हुई है कि 3 मंत्री हटेंगे, जिन उनके स्थान पर नए चेहरों का मौका मिलेगा। और जो बड़ी बात यह भी है कि जो सचिन पायलट है, उनकी भूमिका क्या रहने वाली है जी? क्या वो सरकार में शामिल होंगे या वो संगठन में कोई अहम पद उनको मिलेगा, तो क्या उनकी भूमिका रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक सवाल ये भी सामने आ रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मंत्रिमंडल जो फेरबदल के स्थान पर विस्तार की बात कर रहे हैं, की बात करते आ रहे हैं कि विस्तार होगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो पायलट कैंप है वो पुनर्गठन पर की मांग पर अड़ा हुआ है कि मंत्रिमंडल जो है वो विस्तार की बजाय फेरबदल होना चाहिए। जो जिनकी परफॉर्मेंस कमजोर है उनको उनके स्थान पर नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। और जो 2023 का चुनाव होना है विधानसभा का जी, उस चुनाव के अंदर उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो जातियों को जो समीकरण जो 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 क्षेत्रीय समीकरण है उनको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल होना चाहिए, जिससे कि 2023 के अंदर पार्टी पूरी शिद्दत के साथ में चुनाव में उतरे, क्योंकि 2 साल का समय बचा है और ऐसे में अब ज्यादा वक्त जो है पार्टी के पास नहीं है। कल इसको लेकर कल पायलट ने बयान भी अपना उनका एक बयान भी सामने आया है जी। बिल्कुल फिरोज, और वहीं एक धड़ा ये चाहता है कि जल्द से जल्द ये जो है घोषणा कर दी जाए विस्तार की या फेरबदल की, लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं कि 3 साल पूरे होने पर यानी 17 दिसंबर तक का इंतजार और करना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए पूनम, क्योंकि जो मुख्यमंत्री की तो मंशा यही है कि जो सरकार के 3 साल पूरे हो जाएं उसके बाद मंत्रिमंडल किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरा खेमा है, यानी कि जब बात करें खेमे की बात करें या पार्टी के जो शीर्ष नेता उनकी बात करें, तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार और जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं उनका काम पूरा हो, जो वर्कर है उनको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट मिले और जो विधायक है जो कि विधायक है उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। और इस तरह से ये कवायद पूरी करने के बाद में पूरा फोकस जो है वो 2023 का चुनाव है वो रखा जाए,
कि चुनाव में किस प्रकार पार्टी को जाना है, क्या मंथन होना है, क्या रणनीति अपनानी है, उन तमाम चीजें जो हैं, क्योंकि पार्टी की कल भी जिस तरह से अजय माकन ने कहा है कि पार्टी का पूरा फोकस इस बात पर है कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें पार्टी फिर से सीधे सरकार में आए, ये इस पर लेकर जो है बातचीत हुई थी। तो तमाम जो बातें हैं वो चल रही हैं, लेकिन अच्छा फिरोज, अभी फिलहाल जी बिल्कुल, लेकिन कल जिस तरह से मंथन हुआ राहुल गांधी के आवास पर, लेकिन उस मंथन में राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, तो इसे किस तरह से देखा जाए? नहीं, देखिए, अगर राहुल गांधी की बात करें तो वो फिलहाल विदेश दौरे पर हैं और इसी चक्कर में वो शामिल नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन जो मुलाकात है वो जो प्रियंका गांधी है, क्योंकि जो पूरे राजस्थान के मसले हैं वो उनको देख रही हैं, तो वो बैठक में शामिल हुई थी। और उनसे पहले जो सचिन पायलट है वो जयपुर आए थे, लेकिन जयपुर आने से पहले उन्होंने जो केसी वेणुगोपाल से लंबी मुलाकात की थी, उसके बाद वो जयपुर आए थे। तो कहीं ना कहीं इस मुलाकात तक भी एक जो है इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और आज की हम बात करें तो आज भी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं, हालांकि भी आधिकारिक जो समय है बैठक का वो तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि दोपहर 1 बजे के आसपास उनकी बैठक होने वाली साथ में, और उसके बाद में क्या निष्कर्ष निकल के सामने आएगा वो एक अपने आप में एक बड़ी बात है। जी चलिए, बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से 3 घंटे तक मंथन उन्होंने किया है, प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई, इसमें प्रदेश प्रभारी माकन, वेणुगोपाल, सभी लोग शामिल थे, उनके साथ 3 घंटे तक बातचीत चली है यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर। और ऐसे में कयास यही है कि करीब 8 से 10 नए मंत्री कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे और 3 मंत्रियों का हटना भी तय है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की ये प्रथा चली आ रही है कि एक पद एक मंत्री की जो बात है उसके तहत, तो ऐसे में 3 मंत्रियों का हटना तो लगभग तय ही माना जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर सचिन पायलट को क्या मंत्रिमंडल में कोई जगह मिलेगी या फिर उन्हें संगठन में शामिल किया जाएगा, इस पर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। आज सोनिया गांधी से मुलाकात है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, हालांकि उसका भी अभी वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है।